भक्ति की वाणी 477। प्रभु की गोद तो मोद ही मोद। प्रभु की गोद तो मोद ही मोद। सिंपल। कोई ताना बाना, एकदम सहजता। ये वाणी सिर्फ बोलने मात्र से मन में एक अलग आनंद, मोद एक भक्त पाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्रभु की गोद तो मोद ही मोद। मोद, प्लेजर, आनंद। भक्ति की राह पे चल रहा है ये भक्त। क्या चाहता है? ये मोद, ये भीतरी धन, ये भीतरी आनंद, यही चाहता है। भक्ति की राह पर यही चाहेगा। कैसे पाए? गुरुदेव कहते हैं प्रभु की गोद तो मोद ही मोद। गोद, बहुत तरह के लोग हैं संसार में। कई जगह हम ये गोद को पा सकते हैं। संसार में लोगों के पास, संसार में इस मान सम्मान का गोद और भी चीजों का। लेकिन अगर मोद चाहिए, प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, तो सबसे जरूरी है प्रभु का गोद। ये प्रभु का गोद। प्रभु वो भक्त का इष्ट, जो उसके सबसे करीब है, उसके हृदय के पास, भीतर की दुनिया में, वो है प्रभु। बाहर में तो बहुत लोग हैं, भीतर में वो प्रभु, वो एक प्रभु भीतर में जो बस गया है, उससे उसका जीवन मोद ही मोद से भर गया है। बाहर में इतने लोग हैं, अन्य लोग हैं, लेकिन फिर भी वो मोद नहीं पाता है। सिर्फ बेचैनी और हताशा, निराशा, यही पाता है। लेकिन प्रभु की गोद, गोद एक ऐसी चीज है जहां पे एक मनुष्य या प्राणी अपने आप को सुरक्षित पाता है। गोद, जैसे एक चाइल्ड अपनी मां की गोद में, जैसे एक भक्त अपने इष्ट के गोद में, वहां पर वो सुरक्षित है। वो जो गोद है वो निश्चिंत हो जाता है। उसको पता है कि जो भी है उसका प्रभु सब कुछ संभाल लेगा। सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, उसकी भीतर की दुनिया है। वो जो ज्योत है, जो निष्कंप, इतनी हवाएं चल रही है, कि वो कब बुझ जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो उसकी गोद में बैठता है, मतलब जब अपने आप को समर्पित करता है अपने इष्ट को, समर्पण उसके मन का है।
हम कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई वस्तु या कुछ ना कुछ अर्पण करता है, लेकिन समर्पण अपने मन का करता है, तब जाके उसके जीवन में मोद ही मोद। जब ये कंपस भी बनता है, देखिए ये सब जो बनते हैं, इनोवेशंस होते हैं, इसका आधार है कोई भी दिशा को समझने के लिए। जैसे वो कंपस दिखाती है, सबसे जरूरी है कि वो कंपस सिर्फ उत्तर की ओर अपना निशाना या दिशा दिखाए, स्वतः ही बाकी की दिशाएं समझ में आने लग जाती है। ऐसे ही जब वो प्रभु की गोद में बैठता है तो उसकी दिशा, उसकी नजर सिर्फ अपने प्रभु की ओर होता है, तब वो मोद पाता है। 10%, 20%, 50%, 90% वो नहीं पाएगा जब तक कि वो कंप्लीटली पूर्णतया से समर्पित हो अपने इष्ट पर, तब वो उस मोद को पाएगा। प्रभु की गोद तो मोद ही, ऐसी वाणी है जो हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने इष्ट को हमेशा हमारे भीतर हम देख पाए। कहीं पे पढ़े थे कि पलकें झुकी तो नमन हो जाए, नमन बिना मन के, ये मन जो शोर कर रहा है वो शांत हो जाए, कि मन होकर मन भर का ना हो, बल्कि हल्का फुल्का। और अगर हम मस्तक झुकाएं तो बंधन हो जाए, कि ये जो भारी बोझिल अहंकार से भरा ये मस्तक अगर ये झुक जाए तो बंधन हो। लेकिन ऐसी कोई दृष्टि मिले उस भक्त को कि जब वो चाहे ऐसी नजर कि उसको अपने इष्ट की के दर्शन हो जाए, तो बात बने। मैं तो पलकें तो झुका लिया, मस्तक भी, लेकिन जब तक ऐसी नजर ना हो उसके पास, ये भाव की नजर, इस बहुत डीप गहराई में, हृदय के गहराई, ऐसी कोई नजर हो पाए वो, कि जब कि वो देख पाए और दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए उसके इष्ट की, तो जीवन में मोद ही। अगली बात, छत्र छाया तो छाया, पहले छाया फिर काया फिर माया, सतगुरु की कृपा हुई तो उसी में समाया, नहीं तो व्यर्थ आया और मानव तन पाया। छत्र छाया तो छाया, छत्र छाया, ये आकाश पूरे ब्रह्मांड पर छत्र छाया करके रखा है, हम छू नहीं सकते उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आधार है उसका, कि हमको पता है कि वो हमारे ऊपर छत्र छाया करके रखा है। आकाश, ये छत्र छाया, ये जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने आप को अगेन सुरक्षित पाते हैं।
छत्र छाया तो छाया, छाया एक भरी दोपहरी, धूप बहुत तेज, आंखें बोझिल, दिख नहीं रही है, थक गया है इंसान, चल रहा है, चलता जा रहा है, यही जीवन है, चलते जाओ, यही सुनते हैं हम, यही जीवन है। फिर वो एक उस पेड़ को पाता है, उसके नीचे 2-4 क्षण वो बैठ जाता है। बैठते ही जैसे कि उसकी थकान मिट गई, ये जो दौड़ है मिट गई, ये भी हम कह सकते हैं निरर्थक दौड़ मिट गई, भीतर में शांति, ये छाया पाया। जैसे वो गाना भी जो है ना, कि वो बंजारे को जैसे कोई घर मिल गया, एक स्थान जहां वो अपने आप को एकदम काम और शांत पाता है। ऐसा छत्र छाया, छत्र छाया हो तो ये छाया पा सकता है। वो पेड़ छत्र छाया किया, इसीलिए वो इस छाया को पाया। पहले छाया, फिर काया, फिर माया। ये छाया को वो जब पाता है तब उसको क्या चीज महसूस होता है कि ये छाया ही सबसे जरूरी है। पहले छाया, बिना ये शांति के भीतर, बिना ये छाया के भीतर, बिना ये शीतलता के भीतर कुछ नहीं, वो तड़प रहा है। पहले छाया, फिर आता है काया, उसका तन और ये सब बातें, ये स्थूल की बातें, फिर माया और स्थूल की बातें। सबसे जरूरी है ये छाया। सदगुरु की कृपा हुई तो उसी में समाया। अब ये चीज का एहसास होने के लिए वो एक सदगुरु से मिलता है, जो ये चीज उसको रियलाइज कराता है कि सबसे जरूरी है ये छाया। उसके बाद है ये काया और ये तन और ये माया और ये धन। सबसे जरूरी है ये छाया। सदगुरु की कृपा हुई तो उसी में समाया, इस छाया में। ये छाया पाया छत्र छाया से। और छत्र छाया किसकी? ईश्वर की, प्रभु की या सतगुरु की। ऐसी छत्र छाया वो करता है कि वो शांति और छाया पाता है। नहीं तो व्यर्थ आया मानव तन पाया। नहीं तो अगर ये माया काया में ही लगा रहा तो व्यर्थ आया इस जीवन में और मानव तन पाया। ये मानव तन, ये बात यहां समझना बहुत जरूरी है कि ये मानव तन बहुत मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये मानव तन मिला है तो इसके पीछे बहुत सी बातें हैं, रहस्य है, राज है, इसको समझना है। और ऐसे ही इसको निरर्थक व्यर्थ नहीं देने जाना है, इसको सार्थक बनाना है कि ये मानव तन अगर मिला है
तो कोई कारण से मिला है। जो बंद कलियां होती है गाछ पर, वो जल्दी से कोई तोड़ता नहीं, लेकिन जब वो कली खिलने लग जाती है, उसकी पंखुड़ियां खुलने लग जाती है, धीरे धीरे जो वो एक पुष्प का रूप ले लेती है, तब उसको सब लोग तोड़ना चाहते हैं, कभी कभी उसको तोड़ मरोड़ भी देते हैं, लेकिन वो कली की सार्थकता खिलने में ही। ऐसे ही ये मानव तन अगर हम पाए हैं तो इसको खिलने का ही इसीलिए मिला है कि खिले, नहीं तो व्यर्थ हम पाए इस मानवता, व्यर्थ ही वो कली आई उस पेड़ पर, अगर वो खिली नहीं। लेकिन खिलने के लिए जैसे सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों चाहिए, वैसे ही इस मानव तन को सद्गुरु का भाव का प्रकाश और ताप, वो गर्माहट जरूरी है कि इस हृदय की कली खिले, ये मानव तन खिल पाए, तो ये जीवन सार्थक है। हर वाणी गुरुदेव की हमको हमारे इस रहस्य, इस मानव तन का जो रहस्य, इसकी ओर लेके जाता है। जैसे वो कंपस नॉर्थ की तरफ दिखाता है, वैसे ही गुरुदेव की सारी वाणियां हमको प्रभु की ओर लेके जाते हैं कि अगर ये तन मिला है तो इस छत्र छाया में हम वो छाया पा सकते हैं। काया माया ये बात की बात है, इसमें फंसेंगे तो ये जीवन निरर्थक व्यर्थ ही। अगली वाणी, किसी की छत्र छाया में तैने पाया क्या, छत्र छाया की बात फिर से गुरुदेव कह रहे कि किसी की छत्र छाया, ये छत्र छाया कितनी जरूरी है, ये आधार कितना जरूरी है कि इस छत्र छाया में क्या पाया वो भक्त, प्रेम। बहुत तरह के चीज हम पाते हैं इस संसार में, हम बैठे हैं तो एक लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं कि हम ये भी पाते हैं, हम ये भी पाते हैं, हम ये भी पाते हैं, लेकिन सबसे बलवान है प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है, ऐसा भाव है, ऐसा प्रकाश है, जिससे हमारा जीवन वास्तव में खिलता है और वास्तव में मोद ही मोद पाता है, और सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं हम अपूर्ण ही रहते। किसी की छत्र छाया में तैने पाया क्या, कि उस किसी के, उस सदगुरु के, उस प्रभु के छत्र छाया। और ये छत्र छाया वो कैसे करते हैं, उनके हृदय से, हृदय आकाश से हमारे हृदय को आच्छादित कर लेते हैं कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ये आंधी तूफान, आंधियां और तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भीतर में साज बजते हैं और वो रंग बिरंगे रेनबो वो कैसे हृदय आकाश पे आ जाता है।
और जीवन को ही रंगीन बना देता है। किसी की छत्र छाया में तैने पाया क्या प्रेम, ये अब गुरुदेव कह रही है बात। लेकिन हम जब तक हम किसी की छत्र छाया को नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे सतगुरु के पास जब हम अपने हृदय को खोलेंगे, तब उनकी छत्र छाया, उनका हृदय का आकाश की छाया हम पाएंगे। तब स्वतः ही ये प्रेम को हम महसूस करेंगे। हृदय को खोलना है, प्रभु को पाना है, यही भक्ति। पाते ही हम प्रेम जो पाएंगे खिलने लग जाएंगे। महकने लग जाएंगे। तो किसी की छत्र छाया में तैने पाया क्या प्रेम। एक सतगुरु क्या करता है, जैसे वो सुई और धागा वो दोनों कपड़ों को जोड़कर निकल जाती है सुई, वैसे ही हमारे सतगुरु परमात्मा से, प्रभु से, ईश्वर से, जो कण कण में है, हर जगह है, अगर हम देखें तो उससे उस भक्त को जोड़ देता है वो सतगुरु, कि वो उस असीम की छत्र छाया पाता है। और वही उसी के उसके भीतर भी है, सतगुरु के भीतर भी उसी की छत्र छाया, जिससे जो जाता है सतगुरु के पास या उनकी गोद में, वो मोद ही मोद आता है। ऐसे ही है सतगुरु, जोड़ देते हैं भक्त को अपने इष्ट से। तो किसी की छत्र छाया में तैने पाया क्या प्रेम, सबसे अनमोल है ये प्रेम। बिना प्रेम के कोई भी चीज का कोई मायने नहीं। और अगर प्रेम वो पाता है तो पता नहीं, जैसे कि कोई मैजिक होने लग जाता है, उसका जीवन ही बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है, सिर्फ प्रेम पाने से। रस बस और क्या चाह, 480 रस बस और क्या चाह। रस अगेन, बहुत तरह के रस हैं संसार में, सभी रस हैं, विकारों का भी रस है, अहंकार का भी रस है, भय का भी, सब चीजों का, काम क्रोध लोभ, हर एक चीज का रस है। रस एक ऐसा तत्व जिससे समझ में आता है कि उसके अंदर वो जीवंत है, कॉन्शियस है, वो रस है। तो रस नहीं तो शव है, रस है तो शिव है। तो रस बस और क्या चाह, क्या कह रहे हैं गुरुदेव स्वामी, कि रस अगर वो पा लिया वो भक्त बस, और क्या चाह, क्योंकि रस ही काफी है उसको जीने के लिए। जीकर महकने के लिए। लेकिन कैसा रस, ये जैसे हम जीते हैं, अनुभव करते हैं संसार में, हम स्वतः ही ये चीज समझ जाते हैं
कि ये जो विष का रस है ये कैसे हमारे भीतर में हमको खोखला कर रही है, हमको खा जा रही है। और ये जो प्रेम का रस है कैसे हमको बढ़ा रही है, आगे लेके जा रही है, गति भर रही है सागर की ओर, उस भाव सागर की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, उस आकाश की ओर उड़ान भरने लग जाते। तो ये जो रस है, गुरुदेव कह रहे हैं रस, बस ये एक भक्त का अनुभव है कि कैसा रस, कौन सा रस। वो अगर सही ये जो प्रेम का रस पा लेता है फिर और क्या चाहता है, कुछ नहीं। सबसे महान है ये प्रेम का रस। ये रस ऐसा है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। ये उसको प्रेम से भरकर ही छोड़ता है। ऐसा है ये रस कि जो भी उसके पास आए वो भी वो प्रेम पाता है और एक जीवन सार्थक